बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं बिलाल आसिफ राचा अपने यूट्यूब चैनल बिलाल एंटरटेनमेंट में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक इंतहाई अहम और इंतहाई हसास है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में पतंगबाजी एक खूनी खेल बन चुका है। तो इस खूनी खेल को रोकने के लिए, इसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करने के लिए पंजाब पुलिस के तमाम सीनियर अफसरान को क्या इक़दामात उठाने चाहिए, इसी सिलसिले में आज हम लोगों से बातचीत करेंगे। तो बग़ैर वक्त ज़ाय किए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। चलिए, आप हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा भाईजान, अभी पाकिस्तान में जैसे कि पतंगबाजी खूनी खेल बन चुका है। बहुत से पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में हादसात पेश आ रहे हैं। इस सिलसिले में आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं कि आप क्या मशवरा देंगे कि पंजाब पुलिस को क्या इक़दामात उठाने चाहिए जिससे ये जो है ख़त्म हो सके। जी, ऐसे है कि सर, इसमें हम सिर्फ पंजाब पुलिस को ही नहीं कह सकते। जी बिल्कुल। इसमें हमें भी किरदार अदा करना चाहिए वालिदैन कि हमारे वालिदैन को भी चाहिए कि अपने बच्चों को रोकें। सिर्फ अगर हम पंजाब पुलिस को ही कहेंगे तो ये बिल्कुल एक सरासर ज़्यादती होगी उनके साथ। वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं इसको ख़त्म करने के लिए। जो इक़दामात वो करते हैं हम देखते भी हैं, हमारी नज़रों के सामने भी हैं। वो मस्जिद में ऐलानात भी करवाते हैं, बैनर्स भी लगवाते हैं, हर चीज़ करते हैं। लेकिन हमें एक पाकिस्तानी शहरी होने के नाते हमें देखना चाहिए कि वो हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए क्या कर रही है, हमें उस पर भी अमल पैरा होना चाहिए। बाकी पंजाब पुलिस अपना काम कर रही है, मज़ीद उनको इस पर बेहतरी भी करनी चाहिए और हमें भी अपनी सेफ्टी के लिए वो वायर भी लगवानी चाहिए। जब पाकिस्तानी नहीं रुक रहे तो फिर इसके लिए हमें चाहिए कि हमें खुद भी अपनी सेफ्टी करनी चाहिए। बाकी पंजाब पुलिस को भी चाहिए कि वो मज़ीद इस पर संगीन इक़दामात करें और उनको करने भी चाहिए। और बाकी जो पंजाब में इस वक्त चल रहे हैं इक़दामात वो पेशे नज़र हैं सबके, और हम उन पर पंजाब पुलिस के शुक्रिया भी अदा करेंगे जी, वो हमारे लिए बेहतर इक़दामात कर रहे हैं। बाकी पाकिस्तान के अवाम को भी चाहिए कि उनका साथ दें, अपने अदारों का साथ दें। पाकिस्तान में इस वक्त जो पतंगबाजी की वजह से हादसात पेश आ रहे हैं मुख्तलिफ़ शहरों में, बड़े नौजवान भी, बच्चे भी, बड़े भी इस चीज़ का शिकार हो रहे हैं। इस हवाले से आपकी क्या सोच कहती है कि पंजाब पुलिस को क्या करना चाहिए और वालिदैन को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो वालिदैन को अपने बच्चों को समझाना चाहिए। ठीक है। इस खेल के लिए पैसे नहीं देने चाहिए अपने बच्चों को। ठीक है। फिर पंजाब पुलिस काम कर रही है, इंशाल्लाह बेहतर काम करेगी। और जो बना रहे हैं उनको पकड़ना चाहिए। हाँ जी, जहाँ प्रोडक्शन हो रही है, जहाँ तैयार हो रहा है सामान उनको। और लोग घरों में भी सर बेच रहे हैं, घरों के अंदर छुप कर भी पतंग बेच रहे हैं। तैयार ही नहीं होगा तो घरों में कैसे बिकेगा? असल में जड़ से इसको खत्म करना चाहिए। जी हमारी तो यही है वैसे सोच। बेहतर है, बेहतर। जी, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? कासिम जी। अच्छा कासिम भाई, ये जो खूनी खेल इस वक्त बना पड़ा है पतंगबाजी, इसको कैसे रोका जाए? पंजाब पुलिस के सीनियर अफसरान को या वालिदैन को क्या इक़दामात उठाने चाहिए? आपकी नज़र में क्या होना चाहिए, बताएं, अपनी राय का इज़हार करें। इसके लिए तो पंजाब पुलिस को और हुकूमती इदारों को चाहिए कि जो ये काइट्स बनाने वाली फैक्ट्रीज़ हैं और ये जो लोग घरों में सेल कर रहे हैं उनके खिलाफ मुकम्मल तौर पर कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि इसे जड़ से ख़त्म किया जाए। सही बात। मैं तो ये कहूँगा कि जो पतंग बेच रहे हैं ना, पहले उनको पकड़ना चाहिए। उड़ाने वाला तो बाद में पकड़ा जाएगा ना, पहले जो बेचने वाले हैं उनको पकड़ना चाहिए। नहीं है, उनसे पैसे लेके उनको छोड़ देते हैं, फिर पतंगबाजी कैसे खत्म होगी? ये तो कभी भी खत्म नहीं होगी ऐसे। और अब देख लें, हमें ये नजर आ रहा है अब यहाँ पे छतों पे रोज कुछ ना कुछ हादसा होते रहते हैं और पतंगबाजी डेली हो रही है। और इसके में अभी तक कोई ऐसा इकदाम नहीं उठाया पंजाब पुलिस ने को जो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, अभी तक तो हमने देखा नहीं है। ठीक। मुकम्मल पाबंदी लगानी चाहिए। ठीक। वालिदैन को भी और पंजाब पुलिस को भी। ठीक है। किस तरह पाबंदी? यानी सरकारी तौर पे पाबंदी, कोई सज़ा रखें साल की, 6 माह की। सही बात। किसकी सज़ा होनी चाहिए, बेचने वाले की या उड़ाने वाले की? दोनों की सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि दोनों उस चीज़ में शामिल है ना। एक बंदा तो शामिल नहीं है। जब बेचने वाले को रोक देंगे, उड़ाने वाला खुद रुक जाएगा। जी सही फरमाया। ये आपका ज़हन क्या कहता है? नहीं, वालिदैन को जहाँ से बन के आती है ना, वहाँ पे पाबंदी लगानी चाहिए। जब चीज़ ही नहीं होगी तो कैसे आएगी मार्केट में? सही बात। जब एक चीज़ मार्केट में आएगी नहीं तो वो कैसे बिकेगी, कैसे बच्चों को खरीद ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल एंड हो जाएगा। यानी आपका कहना है कि इसकी प्रोडक्शन जहाँ हो रही है ना, उसको ख़त्म करना चाहिए, बनाने वाले को पकड़ के अंदर डालें। हाँ जी, वो जुर्मदार है। ठीक है। पतंगबाजी बेसिकली एक बहुत गलत चीज़ है, नहीं करनी चाहिए। जी सही। इससे लोगों के बात हो रही हैं। जी सही। तो हुकूमत ने बड़ा अच्छा एक किया है जी कि इसको मतलब रोकथाम इसकी कर रहे हैं। अच्छा, आप ये बताएं कि
یہ جو موٹر سائیکلوں کے آگے جو ہے وہ تار سی لگا دی گئی ہے، ایک سیدھی بھی لگائی ہے اور ایک راؤنڈ شکل میں بھی لگا دی گئی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اس کا حل ہے، یا کہ جہاں پروڈکشن ہو رہی ہے پتنگوں کی اس کو ختم کرنا چاہیے، وہ زیادہ بہتر نہیں؟ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس کو بھی ختم کرنا چاہیے، لیکن جو سیفٹی پریکاشن ہو رہی ہے یہ بھی ٹھیک ہے. یہ بھی ٹھیک ہے. ہاں السلام علیکم بھائی جان. جی وعلیکم السلام جی. بھائی جان پتنگ بازی کے حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں کہ لوگ مطلب حادثات کا شکار ہو رہے ہیں، خونی کھیل بنا ہوا ہے اس ٹائم یہ، ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے پنجاب پولیس کے سینئر افسران کو کیا اقدامات اٹھانے چاہیے، والدین کو کیا کرنا چاہیے، اس کا کیا حل کیا ہے کہ اس چیز کا خاتمہ ہو جائے؟ آپ کی نظر میں کیا اس کا حل ہے؟ حال میرا بھائی ہونا اللہ ہی مہربانی کرے، بچے تو رہندے نہیں ہیں، ٹھیک ہو گیا. ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ. ਹੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਤੇ FIR ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ. ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੀ ਹੱਲ ਹੋਣਾ, ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ. ٹھیک ہو گیا، اس کے علاوہ تو حل ہے نہیں ہے نا. جی صحیح، ٹھیک ہو گیا. یعنی آپ کی نظر میں کہ والدین نہیں سارا کچھ کرنا، والدین کی بڑی ذمہ داری ہے. والدین والد ہی انہوں نے کنٹرول. لیکن یہ نہیں لگتا آپ کو کہ جب چیز مارکیٹ سے ملے گی نہیں تو پھر وہ بچے کیسے خرید کے، جب خریدنے کا وہ موقع ہی ختم ہو جانا ہے تو پھر یہ بہتر نہیں ہے کہ ان کو پروڈکشن ختم کرنی چاہیے؟ پروڈکشن کس تو ختم کراؤ گے؟ جہاں بنائے جا رہے ہیں پتنگ، جہاں چھپ چھپ کے بیچے جا رہے ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ وہ وہاں سے خاتمہ ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے، پروڈکشن ختم ہوگی، پروڈکشن ہی ختم ہو جائے. آپ دیکھیں ایک بندہ جوتا خریدنے آ رہا ہے، جب جوتے کی فیکٹری بند ہو جانی ہے تو جوتا کیسے خریدے گا؟ یا ایک خاص سٹائل کا جوتا جب اس کی ڈائی ختم ہو جانی ہے، ڈائی ہی نہیں ہے اس کی، تو پھر اس ڈیزائن کا تو نہیں بن پائے گا نا. بات صحیح ہے. تھینک یو جی، بہت شکریہ، جزاک اللہ. جی تو دوستو، یہ ویڈیو بنانے کا ہمارا مقصد صرف یہی ہے کہ جو ہے اس چیز کا خاتمہ جڑ سے کیا جائے. وہ ایک محاورہ آپ نے سنا ہوگا کہ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری. تو بانس کو ہی ختم کر دیا جائے تو بانسری کیسے تیار ہوگی؟ ٹھیک ہے. تو پنجاب پولیس جو ہے وہ بڑے اچھے اقدامات کر رہی ہے، بڑے اچھے ایکشن لے رہی ہے، لیکن مزید ہم ان سے پنجاب پولیس کے سینئر افسران سے یہی ریکویسٹ کریں گے، یہی گزارش کریں گے کہ پلیز ان کی جو فیکٹریز ہیں یا گھروں میں جو تیار کر رہے ہیں، پتنگ بنا رہے ہیں، یا گھروں میں چھپ چھپ کر جو لوگ اس کو بیچ رہے ہیں، وہاں پر چھاپے ماریں، وہاں پر ان لوگوں کے خلاف قانونی کارروائی کریں، سخت ایکشن لیں گے. جب دکان پر چیز پہنچے گی نہیں تو پھر بچہ کیسے اس کو خرید پائے گا؟ بات صرف یہی ہے بس. تو ملیں گے نیکسٹ کسی اور اچھے سے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.